तो और कौन आए हुए हैं? यहाँ पे सर्वजीत कुमार आए हुए हैं, चलिए इनसे बातें करते हैं। जी बताएं सर्वजीत, क्या कहना चाहते हैं? हाँ भाई, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, तो आप ये कुछ रिलीजन को लेकर के आप वो हमेशा डिस्कशन करते हैं कि आदमी को रैशनल होना चाहिए और ये मतलब कि साइंस को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपका, करना तो चाहिए ऐसा। और एक आदमी को अपने लाइफ में सक्सेस करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। मैं भी भगवान को नहीं मानता, लेकिन बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा बचपन से रहा है ऐसा कि जो चीज़ को जानो नहीं, समझो नहीं, उस चीज़ को मानो नहीं। वेदों के बारे में बोलते रहते हैं। हम्म। तो सर, जैसे कि आप जो भी बना रहे हैं ये सीरीज वगैरह लाइव, हम्म। तो मैं 3-4 साल पहले अगर होता तो मैं आपकी पूरी बातों को पूरी तरह से रिलेवेंट मानता, लेकिन अब सर थोड़ा साल 2 साल से थोड़ा सोच चेंज हो गया है। अच्छा, आप धार्मिक बन गए हैं आप? जी नहीं, धार्मिक नहीं बन गए सर। अच्छा। बन गए हैं कि सर कुछ कुछ ऐसा मतलब समझ में आने लगा है कि लगता है कुछ तो है ऐसा। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है? चलिए आज आपसे इस पर बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि क्या कुछ है ऐसा? तो आप क्यों, आपको ऐसा लगता है कि कोई कुछ ईश्वर या कुछ है, ऐसा क्यों आपके मन में आती है भावना? क्योंकि सर मुझे भी ये भी जानना जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। हम लोगों का तो क्लियर है ना, हम लोग सोचते ही नहीं है ना, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है। अच्छा, तो आप तो साइंस को फॉलो करते हैं, तो ऐसा क्या अगर नहीं, कुछ ऐसा साइंस हो को तो जाए। आप, साइंस को तो आपको भी फॉलो करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आप साइंस को फॉलो नहीं करते हैं। नहीं सर, बिना साइंस को बिल्कुल। फॉलो किए तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप साइंस को फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सारा चीज़ तो साइंस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जी फॉलो तो बिल्कुल। आप भी कर रहे हैं। यहाँ पे अंतर क्या है ना, कि आप साइंटिफिक सोच को नहीं फॉलो कर रहे हैं। जी साइंस वही जो कर रहे दे रहा है उसको तो आप हैं। उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम्म। वो जो साइंटिफिक थिंकिंग के कारण ये जो चीजें आई हैं, उसके जड़ पर आप उसको फॉलो ना करके उस पर प्रहार भी कर रहे हैं, काट रहे हैं, उस थिंकिंग को भी काट रहे हैं। हाँ, ये जितनी भी चीजें आज हम लोगों को मिली हैं, ये उसी हम्म। साइंटिफिक थिंकिंग का नतीजा है। तो थिंकिंग जी आपको बिल्कुल। भी साइंटिफिक रखना पड़ेगा ना। हम्म। होनी चाहिए कि नहीं तो होनी चाहिए, बताइए आप? बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए ना, तो अब तो बताइए ऐसा कि क्या हो सर, पता लगे कि ये हाँ, भगवान भगवान जो है कुछ नहीं था, एक एंशिएंट साइंस था। तो बताइए, मुझे कुछ बताएंगे तभी तो हम लोग सोच पाएंगे ना, या उस पॉइंट पर डिस्कस कर पाएंगे कि आपकी क्या सोच है, क्या चीज़ों पर हम लोगों के बीच में कंट्राडिक्शन आ रही है, तभी तो बात जी क्लियर जी होगी जी। ना। जी। बताएं। ये तो आप मानते हैं साइंस के थ्रू कि जो भी इस दुनिया में होता है, जैसे भी होता है, कॉज और इफेक्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? कॉज और इफेक्ट। हाँ बताएं, बताएं कोई कोई उदाहरण दें, कोई एग्जैक्ट पहलू बताएं जिससे कि कुछ जी प्रूफ जी हो। जी जी, कॉज और इफेक्ट हम्म मतलब कि जैसे साइंस जो है पहले कॉज देखती है कि इसका प्रक्रिया क्या है, इस पे कैसे रिसर्च किया जा सकता है, उसको प्रूव करती है अपने प्लेटफॉर्म पे, मतलब तब ये चीज हम्म सही है। हम्म बिल्कुल। हम्म हम्म। लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि पहले इफेक्ट देख लें, फिर उसका कॉज प्रूव करें। ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना, कि आप जो है कोई हम्म। घटना घट चुकी है और आप हम्म। उसको ना डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे घटा होगा। तो उसको भी डिस्कस जब आप करेंगे, वो सोच भी आपकी साइंटिफिक होनी चाहिए। जी बुराई बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। किसी भी मेथड को अपनाने में। बुराई तब सर है जब आप साइंटिफिक थिंकिंग से सोचने को नकार देंगे। आप सोचिए ना, जी किसी भी नहीं, जी सोचिए, नहीं, आप जी नहीं, इफेक्ट पे ही चर्चा जी नहीं। कीजिए, इफेक्ट का इतना मैं ये बैकग्राउंड तो खोजिए। इतना मैं अगर बोलिए। थोड़ा बहुत भी गॉड का कॉन्सेप्ट के बारे में जान पाया हूँ, तो अपना हम्म। साइंटिफिक थिंकिंग की बदौलत ही। हाँ तो बताइए ना, कौन सी साइंटिफिक थिंकिंग, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, उसके बारे में जब बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना हम लोगों को। आपने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ कुछ होता है। मैंने हम्म। आपसे कहा कि होता है, तो बताइए। तो आपने इतनी हम्म। देर निकाल दी, पर अभी तक आपने हम्म। टॉपिक शुरू नहीं किया कि जी कैसे जी, आपको मैं लगता है। ठीक है सर, जैसे आप हम्म हवाला की बात कर रहे हैं, तो आपको भी गुरुत्वाकर्षण समझाना हुआ तो न्यूटन का हवाला तो देंगे ही। तो उसी तरह से मैं उस तरह से हवाला दे रहा था। आपने सर नाम सुना होगा जय कृष्णमूर्ति का। तो जो भी प्रवचन देते हैं, जैसे अगर डायरेक्टली बोला जाए तो वो भी गॉड को नहीं कहते कि गॉड। आपका मैं देखा 4-5 वीडियो, लेकिन इस पे क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगा कि आप थोड़ा बुद्धिज्म में और जैनिज्म में मानते हो। पता नहीं सही है या नहीं है।
तो जैसे अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म में मानते होगे तो थोड़ा बहुत इसमें सिख में भी मानते होगे। तो एक बार की बात है सर, अ, इसको इनको गुरु नानक देव जी को इतना ज्यादा ज्ञान हो गया कि लोगों ने उन्हें पकड़ के भगवान भगवान कहना चालू कर दिया। तो उन्होंने बहुत लोगों को समझाया कि मैं भगवान नहीं हूँ, ऐसा ऐसा प्रोसेस करके ये बना जा सकता है। तो वहाँ पूजा नहीं होती भगवान की, बस गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है कि ये क्या कहते हैं, वेद पढ़े या वो पढ़े। तो आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा है, बस आप कॉन्ट्रडिक्शन करते हो उस पर। आप उसको साइंस, आपका साइंस का नजरिया है तो आप उसे साइंस की तरह लो ना, मतलब ये कुछ एंशिएंट साइंस हो सकता है। मैं भी तो यहाँ तक साइंटिफिक सोच से ही पहुंचा हूँ। अब आप बोलिए। जी, जी। मैंने आपकी बात सुनी। मेरा जो प्रश्न था उसका एग्ज़ैक्टली आपने उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे कहा था कि आप बताइए आपको क्यों लगता है कि कुछ न कुछ होता है? उसका आपको बताना चाहिए था, उसका आपने कहीं भी उत्तर नहीं दिया। आप छोटी-मोटी इधर-उधर की बातें करते रहे। कभी जे कृष्णमूर्ति का आप बात किए, तो आपने गुरु नानक जी का हवाला लिया, सबका आपने हवाला लिया। आपने ये कहा कि मैं जैनिज़्म या बुद्धिज़्म को ऐसे को मानता हूँ, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ़ ट्रुथ को मानता हूँ। ओके। या आपने कहा कि आप सिखिज्म को भी मानते होंगे, मैं सिर्फ ट्रूथ को मानता हूँ। मैं गुरुओं की रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि गुरुओं ने भारत को बहुत कुछ दिया है। ओके। मैं जैनिज्म और बुद्धिज्म की इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि इन्होंने भारत को एक श्रमण दिया है, श्रमण कल्चर दिया है, बहुत चीज़ें दिया है। तो मैं वेद की भी रिस्पेक्ट करता, मैं जो है इन लोगों की भी रिस्पेक्ट करता, अगर इन लोगों के जो गुरु हैं, इन लोगों ने अगर कुछ दिया होता तो। इन ओके। लोगों ओके। ने अगर कुछ दिया होता भारत को तो मैं करता इनका रिस्पेक्ट। और ऐसा नहीं है कि हम लोग रिस्पेक्ट न करने का मतलब ये है कि हम लोग जो है इनका वो कर रहे हैं, कुछ इनके खिलाफ गलत कर रहे हैं। ओके। हमने ओके। सिर्फ इनके उन पहलुओं को उकेरा है जो हमें कास्टिज्म में जो हमें डिवाइड करती हैं, जो हमारे भीतर नफरत पैदा करती हैं एक दूसरे से, किसी को शूद्र कह के, किसी को नीचा कह के, ये चीजें पैदा करती हैं। पर हमारा यहाँ पे ये मुद्दा नहीं था। आप मुझसे जो यहाँ पे आए थे ना वो बात करने के लिए, वो ये बात करने के लिए आप आए थे कि आपको लगता है कि कोई कुछ होता है, तो जी उस जी पे जी आपको जो है ना पॉइंट रखना चाहिए था, जो आप जी। इतना समय भी लिए पर शायद नहीं रख पाए हैं अभी तो तक। हल्का फुल्का सर हवाला देना पड़ेगा लोगों का। हम्म, हम्म। नहीं तो हवाला दीजिए ना आप, मैं तो मना तो नहीं किया ना कि हवाला मत दीजिए। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो है कोई आप मानते हैं ना गॉड को, गॉड को तो नहीं, आप मानते मानते हैं नहीं ना, है। नहीं मानते मानते हैं। नहीं। हाँ तो फिर सीधे कह दीजिए कि आप नहीं मानते हैं, खत्म कर दीजिए उस चीज मानते को। नहीं, जानने के बाद मानते हैं। नहीं तो वही तो हमें बताइए ना कि आप क्या ऐसी चीजें जान गए हैं ताकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो भी तो जाने। हम्म, तो ये है, मतलब साइंस से रिलेटेड अगर गॉड से अगर कोई मोस्ट रिलेवेंट अगर वर्ड उठाऊं तो वो हम्म। होगा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस अच्छा, इंसान में, कॉन्शियसनेस इंसान में होता है। तो वो अच्छा। जैसे कि अगर आप पता करेंगे शरीर का एक एक फंक्शन, ब्रेन का एक एक फंक्शन पता करेंगे, एक माइंड डेवलप होता है जब जन्म होता है, तब धीरे धीरे मेमोरी बनती है उसकी। आज अचानक से मैंने एक बात देखा, मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए गया था प्री स्कूल में। तो हम्म, मैंने बोला कि उसे सर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज क्लियर नहीं बोल पाता है, बस यही दिक्कत है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ लैंग्वेज की दिक्कत है। मेरे लिए तो ऑप्शन है लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी और या जो भी हो, उसके लिए तो लैंग्वेज ही सब है। खाना खाओ मतलब लैंग्वेज, पानी पियो मतलब लैंग्वेज, ये तो लैंग्वेज से ही सब उसका होगा। तो बस लैंग्वेज का ही थोड़ी प्रॉब्लम है। तो वही होता है कि मतलब बचपन से जो भी में हम लोग के अंदर मेमोरी, धारणा, कंडीशनिंग भरते जाती है, उसी हिसाब से हम सोचते हैं, उसी हिसाब से हम थिंक करते हैं। तो जरूरी है कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मतलब किया जाए कि जिससे इसको हल्का चेंज किया जाए या तोड़ा जाए, तो नई चीजें हम समझ पाएंगे। तो इसमें कॉन्शियसनेस की बात मैंने बोली। तो कॉन्शियसनेस को हिंदी में या वेद में कहा गया है आत्मा। ये टर्म भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, राम नाम सत्य है। ये किसने कह दिया कि कॉन्शियसनेस को आत्मा कहा गया है वेद में? मैंने। नहीं, ये नहीं होता है। आप इस चीज की, इस गलती को सुधार लीजिए। हम्म। वेद में जो आत्मा शब्द आया है, कॉन्शियसनेस शब्द ही नहीं आया है। कॉन्शियसनेस शब्द जो है वो बुद्धिज्म की देन है। ओके। कॉन्शियसनेस उनकी एक पूरी ब्रांच है जिसको कहा जाता है योगाचार, जिसको कहा ओके। जाता है चित्त, माइंड कहा जाता है। ये उनकी ब्रांच है, पूरी एक ब्रांच ही है उनकी। ओके। ओके। इसमें किसी वेद के आत्मा का लेना देना नहीं है। वेद की आत्मा जो है वो जो है मरती नहीं है। वेद की आत्मा वो पुनर्जन्म लेती है।
और ओके। जो कॉन्शियसनेस की आप बात कर रहे हैं वो किसी जीव के अंदर उसकी जो सोचने की जो माइंड उसकी जो है एबिलिटी है वो है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। ये एक ही शरीर में कॉन्शियसनेस हो सकती है, जैसे आज आप इस जन्म में है आपकी ये कॉन्शियसनेस है। आत्मा के बारे में जो वेद या वैदिक फिलॉसफी कहती है या जो गीता की फिलॉसफी कहती है वो ये कहते हैं कि ये मरती है और शरीर से निकल जाती है फिर दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन फिर देखते हैं वहां पे कि वो जो बंदा है फिर नई शुरुआत करता है, यानी इसकी जो कॉन्शियसनेस थी इस बंदे की ये उसमें नहीं गई है। तो कॉन्शियसनेस और आत्मा बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जी नहीं, यहीं पे आप हल्की से गलत कर रहे नहीं, हैं। कहाँ गलती कर ज्यादा दी बताइए, तो बताइए मुझे कैसे एक है, हल्की आपने सी, कहा बस हल्की से नहीं थी। हल्की से नहीं, आप मुझे बता रहे हैं कि गलती कर दी, आप पहले ये बताइए मुझे कि कैसे एक है, हम्म। बताइए कैसे एक है। मतलब ये आपने बोला कि कुछ अच्छा निकलता ये शरीर एक से। इससे पहले इससे पहले एक चीज आपसे क्यूरी एक है मेरी, आप जो है वेद पे बिलीव करते हैं, आप क्या वैदिक हैं या फिर आप सिख हैं, किस चीज पे बिलीव करते हैं, या आर्य समाजी हैं? मैं हिंदू हूँ, फॉरवर्ड अच्छा आप कास्ट। हिंदू हैं, अच्छा हिंदू हैं। और एक तरह से कहूँ, आपके भाषा में कहूँ तो मैं हम्म। मतलब एक चीज का प्रेमी हूँ बस। किस वॉट चीज का का? प्रेमी हूँ, वॉट। किस चीज का? वॉट मतलब क्वेश्चन का, क्वेश्चन करने का। तो क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क रहता तब तो आप जो है सबसे पहले क्वेश्चन किए रहते हैं, इसी पे गॉड पे ही क्वेश्चन किए रहते हैं। जी अगर नहीं, आप मैंने क्वेश्चन खुद से। मार्क के प्रेमी होते तो सबसे पहला हम्म, क्वेश्चन आपका उसी पे होता, गॉड जी पे। जी जी। हाँ तो वही अब तो चलिए अब क्वेश्चन मुद्दे हुआ। पर आते हैं, चलिए मुद्दे जी पर जी आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। अब बताइए मुझे कि चित्त, और आपने कैसे आत्मा को चित्त कह दिया, जी जी ये डिफाइन करें। जी। आपने जो बोला कि गीता में लिखा हुआ है कि नहीं गीता छोड़ के दीजिए, कुछ। मैंने क्या बोला, मैंने छोड़ दीजिए क्या बोला, आप उस पॉइंट को कवर कीजिए पहले कि कैसे चित्त ही आत्मा है। बस बस वहीं पा रहा हूँ, बस वहीं पा रहा हूँ। हम्म। तो आपने जैसे बोला कि इसमें लिखा हुआ कि जब इंसान मरता है तब कुछ हम्म। उसके बॉडी से उसका निकलता है, फिर वो दूसरा शरीर नहीं ढूंढता है। मैंने नहीं बोला, ये मैंने नहीं बोला, यही तो मैंने इसलिए कहा कि आप मेरे पॉइंट पे मत जाइए। ये आपकी फिलॉसफी कहती है ना, आपके गीता वाले कहते हैं, आपके वैदिक लोग कहते हैं, आपका ब्राह्मण धर्म कहता है, ये नास्तिकों का ठीक है, एथिस्ट लोगों गीता का ने ये कहा। फिलॉसफी नहीं है। आपके हिसाब से गीता ने कहा। नहीं आपके हिसाब से नहीं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप जो है मुद्दे को अनावश्यक रूप से खींचेंगे, उससे बेहतर है कि आपकी गीता और वेद क्या कहती है वो चीज डिफाइन कीजिए। कैसे आपने कहा कि चित्त और आत्मा एक ही है, इस चीज को क्लियर कीजिए। एक इंसान का हम्म, फितरत जानते हैं सर? हाँ बताइए। जरा सा उसका सोच पे प्रहार होने लगता है ना। मेरा भी हो रहा है यही चीज, आपका भी यही चीज हो रहा है। तो नहीं हो उसका रहा है दर्द ना बड़ा। सरोजित कुमार, सरोजित कुमार आप मेरी बात को समझिए। जी। आप जो मेन मुद्दे हैं, जितने मेन मुद्दे मैंने सबसे पहले आप बोले थे कि गॉड होता है, उसका आप नहीं प्रूफ दे पाए, मुद्दे को इधर उधर खींचते रहे। फिर आपने जो है इसके बाद से दूसरा पॉइंट लेकर आए आत्मा पर, चित्त को आपने आत्मा कहा, उस पर मैंने क्यूरीज किया तो फिर उस मुद्दे को इधर उधर खींच रहे हैं। मैं जब भी डिबेट करता हूं तो टू द पॉइंट करता हूं ताकि एक रिजल्ट निकले, कंक्लूजन निकले। आपने एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर दिया, चित्त माइंड, माइंड जो हम्म होता है वो एक इंसान के अंदर है, उसकी हम्म हम्म सोच है जिसको आप कॉन्शियसनेस कह सकते हो। लेकिन आत्मा जो आप लोगों की फिलॉसफी है, जिसको न हाँ। मेडिकल साइंस मानता है न साइंस नहीं मानता, उसको जो है बहुत सारे फिलॉसफी नहीं मानती, तो आप हम्म। जो मानते हैं उसमें चित्त जो है आत्मा कैसे है, ये दूसरा प्रश्न है, इसका आपको जवाब देना चाहिए। ओके ओके। हम्म। तो बस एक दो मिनट सुनिएगा। पहले ये बताइए चित्त क्या होता है और आत्मा क्या होती है, दोनों को पहले डिफाइन कीजिए ताकि क्लियरनेस आ जाएगी। चित्त ही आत्मा है। हाँ तो बताइए कैसे है, बताइए। ये वैदिक लैंग्वेज है चित्त का, बस बताइए इतना कौन ही से है। वेद में, बताइए वेद में कौन से मंत्र में लिखा है, मैं अभी खोल के दिखाऊंगा। वेद के किस मंडल किस मंत्र में लिखा है कि चित्त ही आत्मा है? मतलब मैं- आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं लिखा हुआ है वेद में? नहीं नहीं, मैंने आज तक कोई भी ये वेद नहीं आपने पढ़ा। जो कहा है, देखिए सरोजीत कुमार, आप अपनी कोई भी एक फिलॉसफी दे के चले जाएंगे ना तो दूसरा जो बंदा आएगा आपके वैदिक का ना, वो तुरंत डिस्कार्ड कर देगा, कहेगा अरे वो हम्म अपने मन से खुद से बना के चला गया, वेद में थोड़े ही लिखा हुआ था। तो हम्म इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी आप वेद का हवाला देकर या वैदिक फिलॉसफी का हवाला देकर बात कर रहे हैं, हम्म। तो फिर आपको सबूत भी वेद से दिखाना पड़ेगा ना। ओके। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं तो फिर तो मैं जी जी इतनी देर बिल्कुल। आपसे बात करूंगा वो बात निरर्थक हो गई ना, वो तो टाइम जी पास हो बिल्कुल, गया। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। हाँ तो आप मुझे बताइए कि वेद में कहाँ कहाँ पे आत्मा है और कहाँ पे हम्म। चित्त को ही आत्मा कहा गया है? कहाँ कहाँ पे चित्त को आत्मा कहा गया है? जो मेनली हम्म। जो आपने गीता के बारे में बताया कि अरे कुछ। फिर आप वहां पे देखिए सरोजीत कुमार, आपने वैदिक फिलॉसफी को छेड़ा, वैदिक हम्म, फिलॉसफी को छोड़ा आप गीता पर गए, तो फिर मेरा आप क्यों हवाला दे रहे हैं? अपने गीता का हवाला दीजिए ना।
ठीक, मैं मेरा अपने एक पर क्लियर हूँ। मैं अपनी जी, जब जी। बात कहूँगा तब मैं अपनी हवाला दूँगा ना। आप अभी जो बात कर रहे हैं, वो आप अपने ग्रंथों का हवाला देकर कहिए ना। ठीक, मैं आप पे गलत ही हवाला दे रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट गलत नहीं, हवाला ही कुछ सुन भी तो लीजिए। नहीं, नहीं, आप क्यों आप लगता है आप अच्छा, आप डिबेट वास्तव में करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? पहले ये क्लियर कीजिए। डिबेट इसको ना बोल के अगर डिस्कशन बोले तो हो तो सकता है। डिस्कशन में आप टू द पॉइंट रहिए ना। तो हुँ, आपको हुँ। एक ही चीज सिद्ध करना है कि हुँ, हुँ। चित्त आत्मा कैसे है, ये पॉइंट। और उसके लिए आपको रेफरेंस देने की जरूरत है। या तो आप रेफरेंस दे दीजिए, गीता से ही दे दीजिए, अगर गीता से आप देना चाहते हैं तो। वेद से देना चाहते हैं तो वेद से दे दीजिए, हुँ, कहीं हुँ। से तो दीजिए। मतलब मैंने कोई भी वेद नहीं पढ़ा, मैंने अच्छा कोई ठीक है, भी आपने नहीं पढ़ा है। मैं गीता भी अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा। 1-2 गीता भी किताब आपने नहीं पढ़ा है। गीता भी नहीं पढ़ा, 1-2 किताब मैंने पढ़ा जो लगभग हम्म। मतलब गीता से ही उठा के लिखा गया है। कौन सी सदी के हैं वो किताब, कौन राइटर है? प्रणय करके है एक, कोई कृष्णा करके लिखा है उसने। हाँ, तो ये लोग तो बहुत सारे घालमेल करते हैं ना। ये लोग तो तथ्यों को इतना उखाड़ के फेंक देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन एक्चुअल आपके शास्त्रों में लिखा भी है कि नहीं लिखा हुआ है। हुँ, हुँ। कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं पे भी जोड़ देंगे और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ की तो फैक्ट चेकिंग करते हैं ना, कि ये जो नई नई किताबें लिख के लोग आ रहे हैं, एक बात वास्तव बोलूँ में वो सब बातें किताबों में लिखी भी हैं कि नहीं लिखी हैं। जैसे आजकल एक बात बताई जा रही है हर जगह कि भैया हुँ, जो हुँ। जन्म है, कर्म के ओके। हिसाब से वर्ण डिसाइड होता है। ये खूब नहीं, प्रचार नहीं किया गया वैसा है। लेकिन वैसा कुछ किताब जब खोलिएगा तो वहाँ पे हुँ, साफ हुँ। साफ लिखा है कि नहीं नहीं, वो तो जन्म से ही नामकरण हो जाता है शूद्र के बच्चे का, ब्राह्मण के बच्चे का जन्म के 10 दिन बाद ही। वहाँ पे तो कर्म की चर्चा ही नहीं है। नहीं, तो नहीं वैसा लोग कुछ जो नहीं है ना, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ना कोर, हुँ, हुँ। अपने आपकी जो कोर किताबें हैं उसमें हुँ, हुँ। घुसिए कि उसमें कहीं ये सारी बातें लिखी हैं। अगर लिखी हैं तो ठीक है। फिर लेकर आइए। आप समय ले लीजिए सर्वजीत कुमार। मैं हुँ, कहूँगा हुँ। आप अगली बार जुड़िए और जो आपके वेद हैं, जो गीता है, थोड़ा सा स्टडी करके आइए। तो ऐसा है सर कि मैं कुछ समझाना चाहा आपको भगवान के बारे में। तो हम्म। ये आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और भी जो धर्म है, उसको उसका मतलब आप बता कर के आपने 90% तो खुद ही प्रूव कर दिया मुझे, मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको बताने के लिए। बस हम्म। 10% में दिक्कत है। हम्म। क्या क्या आप, क्या मैंने क्या आपको बता दिया, क्या आपको प्रूफ करना पड़ेगा? कोचित के बारे में जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया। नहीं, तो वो लोग आत्मा थोड़े मानते हैं। ये जो चित्त है, योगाचार, तो ये योगाचार कॉन्शियसनेस की बात करता है, चित्त माइंड की बात करता है, आत्मा को नहीं मानते। पूरा बुद्ध मार्ग में जितनी ब्रांच है, आत्मा को नहीं मानती है वो चित्त कॉन्शियसनेस को कह रही है ना। कॉन्शियसनेस पर उनकी चर्चाएं चल रही हैं कि एक इंसान है, क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उसका माइंड कैसे वर्क करता है, इसके बाहर कोई सत्ता है कि नहीं है, वो फिलॉसफी का पार्ट है। इसमें आत्मा की बात ही नहीं आ रही है। आत्मा तो जो आपके जो लोग हैं, जो ब्रह्मनिकल सिस्टम की आत्मा है, गीता कहता है कि न मरती है, न जन्म लेती है, नहीं, न मरती है, न उसको मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है, अजर अमर बता रही है। जबकि इनमें जो बुद्ध मार्ग है, ये क्षणभंगुर बोलता है कि कोई भी चीज परम सत्ता में नहीं है। न ही वो जो है वास्तविक है कि हमेशा वो अमिट रहेगी और मरने के बाद भी उसकी सत्ता कायम रहेगी। ये उनकी फिलॉसफी है। तो कॉन्शियसनेस इनका जो है ना, वो भी क्षणभंगुर है। वो भी एक जीवन के साथ खत्म हो जाता है। वो कोई परमानेंट नहीं है कि मर गया इंसान फिर उसमें से वो जो चित माइंड है, कॉन्शियसनेस से वो बाहर निकलकर किसी दूसरे में चला गया, ये नहीं है। तो ये चीज जो है ना, आप लोग नहीं समझते हो। इसका कारण यही है कि आप लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हो। आपने इवन बताया भी कि आप ना वेद पढ़े हो, ना गीता पढ़े हो। तो चलिए सर्वजीत जी, बहुत समय दिया था मैंने आपको।